गुड इवनिंग बच्चों। संसार को क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें आपको आकृति नहीं दी गई है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति को बना लेना है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए। कहा गया एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, मतलब वृत्त के परिधि पर स्थित हो, वह कैसा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। आगे देखिए और क्या कहा है, उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। कौन से? विकर्ण। विकर्ण कौन सा है? AC और BD। ये क्या है? विकर्ण है। उसके कहाँ से जाते हैं? वृत्त के व्यास हो। कहने का मतलब है कि BD और AC क्या है? वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। और वृत्त के व्यास होंगे तो ये आपस में जैसी बात है बराबर होंगे, ठीक है। और कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। कौन? ABCD, ठीक है। क्या है? एक आयत है। तो आयत की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। आयत की कंडीशन क्या है कि आयत के प्रत्येक कोण 19 डिग्री होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? उसकी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और AC व BD वृत्त के व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमें दी गई हैं। और कहा गया है AC और BD क्या है? एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ठीक है। लिखेंगे AC व BD एक दूसरे को केंद्र O पर काटते हैं, केंद्र O पर काटते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो देखिए लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया वह एक आयत है। कहने का मतलब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, एक आयत है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब लिखेंगे हल। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि विकर्ण AC और BD ये क्या है? बराबर है, ठीक है। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण ABCD में विकर्ण
AC व BD बराबर है। ठीक है, क्या है? बराबर है। तो इसे हम लिख देंगे AC बराबर BD, AC बराबर BD। क्यों बराबर है? इसे हम समीकरण 1 मान देंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त के क्या है? व्यास है। ठीक है, तो लिखेंगे एक ही वृत्त के व्यास है, एक ही वृत्त के व्यास है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या लिखना होगा? जो BD और AC एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? केंद्र O पर काटते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि OA और OC ये आपस में क्या है? बराबर है। OB और OD आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे किसमें? चतुर्भुज ABCD में ही। क्या लिखेंगे? यहां पर दोबारा हम लिख देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में OA बराबर OC, और क्या बराबर है? OB बराबर OD। क्यों बराबर है? लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या करती हैं? समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, लिखेंगे अर्थात, यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अर्थात विकर्ण AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब आपको एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, तो कहने का मतलब है कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा? एक समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और जैसे ही समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है? कि उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक बात और पता है। क्या? सबसे पहले इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर कोण D। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको एक बात और जानकारी दी गई है कि एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। ABCD एक कैसे है? चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो लिखेंगे परंतु ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। चक्रीय चतुर्भुज
भी है, ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज भी है। इसका मतलब उसके सम्मुख कोण, किसके, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है अगर कोण बी और कोण डी जोड़ दे तो इसका योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों 180, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है, ठीक है। लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं, जिसे क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180। कैसे हो गया 180, मतलब कि कोण बी की जगह पर कोण डी की जगह पर हमने कोण बी क्यों रख दिया, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोण 2b बराबर 180। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 डिग्री, यानी कोण b का मान कितना आ गया, 19 डिग्री। जब कोण b का मान 19 डिग्री आ गया तो इसका मतलब कोण d का मान भी कितना होगा, 19 डिग्री होगा, ठीक है। कोण d बराबर भी कितना होगा, 19 डिग्री। और इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अगर हम कोण C और कोण A को देखें तो उनके मान भी कितने आएंगे, 180, ठीक है। कोण A बराबर कितना आएगा, 19 आएगा, और कोण C का मान भी कितना आएगा, 19 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रत्येक कोण 19 डिग्री बन गए तो अब ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज तो है ही, लेकिन कैसा समांतर चतुर्भुज, जिसके प्रत्येक कोण 19 डिग्री हो, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। और हमने आपको शुरुआत में आयत की कंडीशन बता दी थी कि उसके अंतः कोण कितने होते हैं, 19 डिग्री, प्रत्येक कोण 19 डिग्री का होता है, ठीक है। और क्या था कि उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। समीकरण 1 से कंडीशन फॉलो हो रही है कि उसके विकर्ण आपस में बराबर है। समीकरण यहाँ से कहाँ से, समीकरण 1 से 2 से ये फॉलो होता है कि उसके आमने सामने कोण बराबर होने की वजह से हम ये सिद्ध कर पाए कि इसके प्रत्येक कोण 19 डिग्री भी हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो 3 कंडीशन हमें मिली और तीनों कंडीशन भी आयत की कंडीशन है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है,
ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से हमें सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो। असमांतर भुजाएं मतलब देखिए यहाँ पर AD और BC असमांतर भुजाएं, कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके जरूर काटेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भुजाएं क्या है, असमांतर, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दिया गया है और कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। कौन, ABCD एक कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, ABCD चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। ठीक है, क्या है, समलंब है, समलंब है तथा AD बराबर BC। ठीक है, ये भी क्या है, AD बराबर BC है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय है। चक्रीय है, चक्रीय की विशेषता क्या है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर नहीं 180 अंश होना चाहिए। मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम कोण A और कोण C जोड़ दे तो कितना होना चाहिए, 180 अंश, या हम कोण D और कोण B जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, जैसी बात ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हम AD के समांतर BE एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, AE के समांतर BE एक क्या खींचेंगे, रचना करेंगे। ठीक है, BE एक रेखा खींचेंगे तो लिखेंगे रचना में, रचना AD के समांतर, AD के समांतर BE एक रेखा खींची, रेखा खींची। ठीक है, और ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर हम इस चतुर्भुज में कोण A और कोण C को 180 के बराबर दिखा दे तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, चक्रीय है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो शुरुआत करते हैं इसकी हल की। ठीक है, तो देखिए हल में हम क्या शुरुआत करेंगे, हमने जो रचना कर रही थी वो रचना तो हमने कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर ABED ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। क्यों समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि AD के समांतर हमने क्या खींच ली है, रेखा खींच ली है। ठीक है, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो AB भी AC और DC के क्या है, समांतर, क्योंकि समलंब का कहने का मतलब ही है कि उसकी एक भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो हमने AB को
CD के समांतर पहले ही खींच लिया था और हमने AD को BE के समांतर भी क्या कर लिया है, रचना कर ली है। तो कहने का मतलब है कि ABED क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिखेंगे हल में चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए इसके जो कोण होंगे BAD, ठीक है, कौन सा कोण BAD, ये कोण बराबर हो जाएगा किसके, इस कोण के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी BED के। ठीक है, कोण BED, इसे हम मान देंगे समीकरण 1 और यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर स्पष्टीकरण देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे तथा, जैसे ही हम ये सिद्ध कर दिए, मतलब ये पता चला कि ABED क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो AD भी BE के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तथा AD बराबर BE। ठीक है, परंतु क्या, परंतु जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे AD बराबर BC। तो क्या AD की जगह पर हम BE नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए BE बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, कौन सी, ये जो BC है इस BE के क्या हो जाएगी, बराबर, ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे अतः त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहां से एक बात और निकल के आई, जैसे ही किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो जाती हैं तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब है BC के सम्मुख कोण कौन सा होगा, BEC, और BE का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, BCE। ठीक है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखें कोण BCE, कोण BEC बराबर कोण BCE। क्यों बराबर होंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे, स्पष्टीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे हम समीकरण पहले 2 मान देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे ही ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहां पर एक कंडीशन और फॉलो होती है, क्या, कि BED और BEC
मतलब ये वाला कोण और इसे थोड़ा सा हम एक लाइन बना दें, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों के टोटल योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह रैखिक युग्म है, ठीक है। और ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, इस वजह से भी, ठीक है। तो लिखेंगे कोण BEC, कोण BEC प्लस कोण BCE, BC कौन सा? BEC और BED, ये वाला कोण, ठीक है। BED बराबर कितना होगा? 180। क्यों होगा? रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो अब देखिए जो BEC है, कौन सा BEC, उसके जगह पर क्या BCE नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण BCE प्लस कोण BED, कौन सा? BED, ठीक है। लिखेंगे, अब देखिए BED किसके बराबर है? BED बराबर है BAD के। कोण BAD बराबर होगा 180। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो शायद आपको नीचे न दिखाई दे तो इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से BCE कौन सा कोण? BCE, क्या BEC की जगह पर BCD नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? या करके हम लिख देंगे, ठीक है। या BCD कोण BCD प्लस कोण BAD, मतलब BAD बराबर कितना हो गया? 180 अंश। और हमने इसी बात को आपको हमने बताई थी कि अगर हम दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग 180 अंश होता है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय है, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान ये भी था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।